हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ताकी से बनने वाले जितने भी सर दर्द स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ इसी वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आप लर्नर हैं और सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर रोज़ अपलोड किए जाने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ताकी से बनने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस होगा सबसे पहले, उसके बाद सो दैट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कैन या में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये केवल प्रेजेंट के लिए ही होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है, वह हर दिन मेरे पास आता है ताकि वह अंग्रेजी बोलना सीख सके। ही कम्स टू मी एवरी डे सो दैट ही मे और ही कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने राजनीति ज्वाइन किया है। ये भी प्रेजेंट का ही है ताकि वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सके। ही हैज जॉइंड पॉलिटिक्स सो दैट ही मे इंक्रीज बैंक बैलेंस, हिज बैंक बैलेंस। मेरी बहन 2 सालों से पैसा जमा कर रही है ताकि वह अपने लिए एक स्कूटी खरीद सके। माई सिस्टर हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर लास्ट 2 years सो दैट शी कैन और शी मे बाई ए स्कूटी फॉर हर सेल्फ। हमें दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ेगा ताकि अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह बिगिनर्स के लिए एक सुनहरा अवसर है, ज़रूर सीखें। We will have to study by working hard round the clock so that we may achieve our goals to make our future bright. मैं रोज़ सुबह सवेरे उठता हूँ ताकि ताज़ी हवा खा सकूँ या ताज़ी हवा ले सकूँ। आई गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग सो दैट आई मे और आई कैन गेट फ्रेश एयर। इंग्लैंड टीम क्रिकेट दौरे पर भारत आई है ताकि वो क्रिकेट मैच खेल सके। ये भी प्रेजेंट का है। इंग्लैंड टीम हैज़ अराइव्ड इन इंडिया ऑन क्रिकेट टूर सो दैट दे कैन और दे मे प्ले क्रिकेट मैच। वह हर दिन 12 घंटे पढ़ाई करता है ताकि प्रतियोगिता परीक्षा निकाल सके। He studies for 12 hours every day so that he may or he can crack the competitive exam. तुम्हें अपने पापा के पास जाना चाहिए ताकि वह तुम्हें माफ़ कर दे। ये भी प्रेजेंट का ही है, प्रेजेंट टाइम में ऐसी बात हो रही है। You should go to your father so that he can or he may forgive you. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, उसी का पास्ट फॉर्म वाला ये स्ट्रक्चर है जो अभी हमने सीखा, उसका ये पास्ट फॉर्म है। सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की लास्ट फॉर्म ये हमने लिख भी दिया है, पास्ट के लिए है। इसका फॉर्मल सिंबल है सेंटेंस में ऐसा रहेगा, ताकि पहले सेंटेंस, उसके बाद ताकि, उसके बाद कोई काम कर सकूं, कर सके, इस तरह से रहेगा। पहला सेंटेंस है, मैं जा रहा था ताकि मैं अपने बचपन के दोस्त से मिल सकूं। आई वॉज गोइंग सो दैट आई कुड और आई माइट मीट माई फ्रेंड। वे लोग गाँव चले गए, पास्ट की बात हो रही है। वे लोग गांव चले गए ताकि अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। दे लेफ्ट या वेंट अवे, दे लेफ्ट फॉर विलेज सो दैट दे कुड और दे माइट अटेंड द लास्ट राइट। प्रधानमंत्री चीन गए ताकि संधि पर हस्ताक्षर कर सके। द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू चाइना सो दैट ही कुड और ही माइट साइन ऑन ट्रीटी।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने उस चोर का हाथ पैर बांध दिया। ये भी पास्ट की बात है, ताकि वह भाग ना सके। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई टाइड द लेग्स एंड हैंड्स ऑफ दैट thief सो दैट ही कुड नॉट और ही माइट नॉट रन अवे। मैंने सभी लोगों को सूचित कर दिया था कि वे लोग बारात का स्वागत अच्छे ढंग से कर सके। ये पास्ट की बात है, तो हम लोग कहेंगे आई इन्फॉर्म्ड ऑल पीपल सो दैट दे कुड और दे माइट वेलकम द बारात इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सौरभ गांगुली ने अपना टी शर्ट उतार दिया था ताकि वो इंग्लैंड को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसके लिए हम लोग कहेंगे सौरभ गांगुली टुक ऑफ हिज टी शर्ट सो दैट ही माइट और ही कुड गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई टू इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मुझे वहाँ जाना पड़ता था ताकि मैं ताज़ी सब्जी खरीद सकूं। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैड टू गो देयर सो दैट आई कुड और आई माइट बाई फ्रेश वेजिटेबल्स। वह जल्दी सो गई ताकि सुबह सवेरे उठ सके। She went to sleep early so that she could or she might get up early in the morning. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ ताकि मुझे पछताना ना पड़े। वे लोग बस से जाना चाहते हैं ताकि पैदल चलना ना पड़े। प्रेजेंट टाइम में कोई बात बोलते हुए अगर बोलते हैं कि ये काम या ऐसा ना करना पड़े, जैसे मैं रोज़ संतुलित भोजन कर रहा हूँ या खा रहा हूँ, ले रहा हूँ ताकि मुझे कड़वी दवा नहीं खानी पड़े या ना खाना पड़े। चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसके बाद सो दैट का यूज़ करेंगे ताकि के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव या डजेंट हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डोंट और डजेंट का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो जैसे ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम है तो हम लोग डजेंट हैव का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर में कोई चीज़ है तब हम लोग डोंट हैव का यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसका औपचारिक पहचान है सेंटेंस में, ताकि उस सब्जेक्ट को कोई काम करना ना पड़े। ऐसा सेंटेंस के बोलने से ही आपको पता चल जाएगा। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ ताकि मुझे पछताना ना पड़े, ये प्रेजेंट टाइम की बात है। आई एम लर्निंग इंग्लिश सो दैट आई डोंट हैव टू रिग्रेट और रिपेंट। वे लोग बस से जा रहे हैं ताकि उन्हें पैदल ना चलना पड़े। इसके लिए हम लोग कहेंगे दे आर गोइंग बाय बस सो दैट दे डोंट हैव टू वॉक ऑन फुट। ये प्रेजेंट की बात है, इसलिए डोंट हैव का सेकेंड वाले सेंटेंस में डोंट हैव का यूज़ करेंगे या डजेंट हैव का, लेकिन आगे सीखेंगे कि पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। वो लॉज में रहना चाहता है ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ लॉज सो दैट ही डजेंट हैव टू डू द हाउस होल्ड चोर्स। मैं रोज़ संतुलित खाना खाता हूँ ताकि मुझे कड़वी दवाइयाँ ना खाना पड़े, कोई काम ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई ईट बैलेंस डाइट सो दैट आई डोंट हैव टू टेक बिटर मेडिसिन्स। तुम्हें यहाँ समय पर आना चाहिए, यू शुड कम हेयर ऑन टाइम, ताकि सो दैट तुम्हें आखिरी बेंच पर ना बैठना पड़े, यू डोंट हैव टू सिट ऑन द लास्ट बेंच। You should come here on time so that you don't have to sit on the last bench. एक छात्र को अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लेना चाहिए ताकि उसे शिक्षक के सामने झूठ ना बोलना पड़े। A student should complete his homework on time so that he doesn't have to lie before the teacher or in front of the teacher.
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मुझे यह मकान छोड़ना पड़ेगा ताकि मुझे बढ़ा हुआ किराया ना देना पड़े। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई विल हैव टू लीव दिस हाउस सो दैट आई डोंट हैव टू पे और गिव द इंक्रीज्ड रेंट। मैं रात में सोता हूँ ताकि मुझे दिन में औंगना ना पड़े। आई स्लीप एट नाइट सो दैट आई डोंट हैव टू डोज ऑफ, या डोज भी बोल सकते हैं या नैप भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो कोई काम किया ताकि कोई दूसरा काम ना करना पड़े। जैसे मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया ताकि मुझे कोर्ट में अपने बयान से मुकरना ना पड़े। मैंने 2 महीना पहले ही अपना आरक्षण करवा लिया था ताकि पर्व के समय मुसीबत का सामना ना करना पड़े। मुझे वहाँ जाना पड़ा ताकि मेरे बड़े भैया को वहाँ जाना ना पड़े। तो आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले पहला सेंटेंस यानी जो होगा उसे हम लोग पहले बोल लेंगे, यानी एक सेंटेंस हमारा पास्ट का जो होगा वो बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसे हम लोग बोल लेंगे। उसके बाद सो दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी सब्जेक्ट के लिए डिडंट हैव यहाँ पे फिक्स है। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था ताकि मुझे कोर्ट में अपने बयान से मुकरना ना पड़े। आई टोल्ड एवरीथिंग टू पुलिस सो दैट आई डिडंट हैव टू टेक यू टर्न इन द कोर्ट। टेक यू टर्न का मतलब होता है पीछे की तरफ मुकर जाना, पीछे की तरफ वापस आना। वो लड़की रोज़ कोचिंग जाती थी ताकि उसे परीक्षा भवन में चोरी ना करना पड़े। That girl went to, या that girl used to go to coaching every day so that she didn't have to cheat in the examination hall। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। मैंने सारी दवाइयाँ खा ली थी ताकि मुझे सुइयाँ ना लेना पड़े। I took all the medicine, या I had taken all the medicine so that I did not have to take injections। वे लोग नरमी से बात कर रहे थे। They were talking politely ताकि उन्हें झगड़ना ना पड़े। So that they did not have to quarrel। मैंने 2 महीना पहले ही अपना आरक्षण करवा लिया था ताकि पर्व के समय मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग कहेंगे I had made my reservation 2 months ago so that I did not have to face problems, ताकि मुझे मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। So that I did not have to face problems on the occasion of festival, त्यौहार के अवसर पर। मैं रोज़ सुबह शाम दौड़ा करता था ताकि मुझे व्यायाम ना करना पड़े। I would run, या I used to run morning and evening every day, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं I used to run in the morning and evening every day so that I did not have, या I don't have to do exercise, ताकि मुझे व्यायाम नहीं करना पड़े। मुझे वहाँ जाना पड़ा। I had to go there, ताकि मेरे बड़े भैया को वहाँ जाना ना पड़े। So that my elder brother did not have to go there। So guys, that's all for today's video. If you found this video helpful for you, don't forget to press the like button and do write in the comment box about this video. How did you like this video? How did you find this video? That's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself. Thanks for watching.